तो हमारे बैंक खाताओं को तो सब उसने धर लिया है। यहाँ की सरकार बदल जाने के बाद यहाँ के व्यापारीकरण से मुंह फेर लिए हैं। पंचायत में काम करने वाले लोग जिनको जानबूझ करके रोज़ दबाव डाला जा रहा है, कहीं आगे से कहीं पीछे से। छत्तीसगढ़ में आने के बाद हम लोग थोड़ा गुटी राजनीति में फंस गए। एकता नहीं होने के कारण कमजोरी आई कि कांग्रेस की सरकार जो 10-15 साल चल सकती थी, 11 की 11 तो नहीं मिलेगा। हम भी नहीं कह रहे हैं कि हमको 11 मिल जाएगा। कि छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत हमारे बीच है। छत्तीसगढ़ तक में उनका स्वागत है। चुनाव का मौसम है महंत जी, लगातार कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस प्रचार प्रसार में लगातार पिछड़ती जा रही है, चाहे मुद्दों की बात करें, चाहे अपने प्रत्याशियों की बात करें। तो ऐसे में कैसे कितनी सीट जीतेंगे आप छत्तीसगढ़ में, और क्यों ऐसा कांग्रेस कमजोर होती जा रही है विधानसभा चुनाव में हारने के बाद? देखिए, जहाँ तक प्रचार प्रसार में कमज़ोर होने की बात है तो हमारे बैंक खाताओं को तो सब उसने धर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे सभी बैंक खाता को सीज कर दिया गया है, या उनके आदेश पे किया गया है, या कैसे हुआ है आप सब जानते हैं। और इस तरह से इस बार कांग्रेस के प्रत्याशियों को केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रही है। यहाँ की सरकार बदल जाने के बाद यहाँ के व्यापारीकरण से मुंह फेर लिए हैं। तो आज का चुनाव तो धन का चुनाव हो गया है। इस कारण से हमारे प्रचार प्रसार में कमी दिख रही है। जहाँ तक मुद्दों की बात है, हमारे पास ज़्यादा मुद्दे हैं। राहुल गांधी जी की पद यात्रा, राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा ने जो दिया है उनको, चाहे उनके सोच को बढ़ाने के लिए, चाहे उनके अनुभव को बढ़ाने के लिए, चाहे उनको पसीने की गंध को सुनाने के लिए, चाहे उन्हें मेहनत को बताने के लिए, उन सब बातों को हमने जोड़ करके जो न्याय पत्र बनाया है उसमें तमाम वो मुद्दे हैं जो आज की ज़रूरत है। जो महिलाओं को जो न्याय देने की बात है, हमारे नौजवानों को न्याय देने की बात है, हमारे किसानों को न्याय देने की बात है, और सबसे बड़ा वर्ग श्रमिक है, बेरोजगार है। इनको जब तक हम न्याय नहीं देंगे तब तक भारत का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। इसलिए हमने पूरे न्याय की बात की। न्याय पत्र की आप बात कर रहे हैं, न्याय पत्र में सवाल खुद मोदी जी ने उठाए हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग की बू आ रही है और मुस्लिम लीग के कहने से न्याय पत्र बनाया गया है। इसके चलते वो प्रचार प्रसार में भी लगातार जहां भी जिस राज्य में जा रहे हैं इस बात को लेकर लगातार कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग का ये न्याय पत्र है, कांग्रेस का न्याय नहीं है। तो ऐसा क्या इसमें है? इनकी तो शुरू से आदत है कभी भी हिंदू मुस्लिम करने की। वो जानबूझ करके ऐसी बातें कहते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में चर्चाएं हो, झगड़े हो, फसाद हो। वो उनके बातों में हमेशा यहाँ दंगा कराने की बात होती है। तो अपने उसी रास्ते पर, उसी ढर्रे पर जो पिछले 14 के चुनाव में, 19 के चुनाव में किए हैं, उसी रास्ते पर जा रहे हैं। इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। एक सबसे बड़ी बात थी महंत जी, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में आप सबसे पुराने नेता हैं और आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की क्या स्थिति थी, क्या हो गई अभी। मतलब प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। भाजपा भी इस मुद्दे को बना रही है कि बाहरी प्रत्याशियों को दूसरे जिलों में लड़ाया जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस की स्थिति जो पहले अच्छी थी अब और खराब हो गई है। देखिए, जहाँ तक प्रत्याशी की बात है, हमने सबसे बेहतर बड़े बड़े प्रत्याशियों को लड़ाया है। उनके जो, जैसे हम मुख्यमंत्री की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री जी की, वो कोई छोटे मोटे प्रत्याशी। हमारी पत्नी जी तो पहले से सांसद हैं, इसलिए वो पा गई। बाकी हमने अपने यहाँ के मंत्री, गृह मंत्री को लड़ाया है। हमारे यहाँ के मंत्री हमने नागरिक जो नगर निगम के मंत्री थे उनको लड़ाया है। आज युवाओं में, नौजवानों में देवेंद्र यादव जो बेहतर उम्मीदवार था उसको लड़ाए हैं। युवा कांग्रेस की टिकट देनी चाहिए तो हमने सरगुजा में युवा कांग्रेस की लड़की को टिकट दिया है। यहाँ भी हम लोग प्रयास कर रहे थे किसी बड़े उसको उतारे हैं, तो हमने एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी को दिया है। तो हमारे सब जगह तो बेहतर हैं। अपने बस्तर का कैंडिडेट देख लीजिए, हमारा बस्तर का शेर लड़ रहा है फिर से वहाँ। हमारा कांकेर में पुराने चुनाव में 5000 वोट से हारा है, वो लड़ रहा है। तो ऐसा कोई नहीं है जो हमारे प्रत्याशी कमज़ोर हैं। हमारे प्रत्याशी बहुत मजबूत है। ये आपको रिजल्ट की बात समझ। एक बहुत बड़ी बात थी महंत जी, जिस प्रकार आप पहले आए थे कांग्रेस में, मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, कांग्रेस पहले की स्थिति में कमजोर हो रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि भगदड़ की स्थिति मत बच रही है। लोग जानबूझ के कर रहे हैं
या उनको लग गया कि मोह भंग हो गया, या कोई कमजोरी है जिसके वजह से कांग्रेस छोड़ के लगातार भाजपा में लोग शामिल हो रहे हैं? क्या कहना है? देखिए, अभी जो भगदड़ बची है वो तो व्यापारियों में और उन सभी जनपद पंचायत में काम करने वाले लोग जिनको जानबूझ करके रोज दबाव डाला जा रहा है, कहीं आगे से, कहीं पीछे से, कहीं उनके बिल रोकने की बात हो रही है। तो अभी तो भगदड़ इस नाम से है कि उनको बलपूर्वक प्रेशर डाल के उनको बनाया जा रहा है भाजपाई। कितने दिन रहेंगे, क्या रहेंगे, जाने के बाद 5वें 6वें नंबर में बैठते हैं तो समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। जहाँ तक मध्य प्रदेश से अब तक की बात है, मध्य प्रदेश में हम लोग संगठित हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था। छत्तीसगढ़ में आने के बाद हम लोग थोड़ा गुटी राजनीति में फंस गए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, विद्या भैया हो, श्यामा भैया हो, जोगी जी हो, हमारे दिग्विजय सिंह जी के पुराने गुट हो जिसमें हम लोग भी सब शामिल हैं, हमारे बोरा जी हो, तो यहाँ थोड़ी सी बिखराव आया। उसके कारण कांग्रेस में लगता है कि इन्हीं मुद्दों के कारण, एकता नहीं होने के कारण कमजोरी आई, और लगते लगते अभी हम लोग भारी कमजोरी में फंस गए। जब भूपेश जी और राजा साहब हमारे और तुम्हारे दुनिया भर की बातें होने लगी, तो अभी कमजोरी थोड़ी सी आई है, इसको हम लोग स्वीकार करते हैं। टीएस बाबा भी यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमजोरी थी जिसके चलते विधानसभा चुनाव में हम हारते हुए भी जीत गए, सामंजस्य की कमी थी। क्या आप मानते हैं एक सीनियर नेता होने के नाते? मैं बिल्कुल मानता हूँ टीएस बाबा ने जो कुछ कहा है कि हम लोगों के बीच सामंजस्य की कमी थी, इस कारण हम चुनाव हारे। लगातार 1 नंबर की सीट से पूरा बस्तर का 14 सीट हार जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे 9 मंदियों का हार जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम लोगों ने पूरी तरीके से प्रयास करने के बावजूद भी अपनी लोगों की सीट नहीं बचा पाए। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य रहा है। मैं तो कहूँगा छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य रहा है कि कांग्रेस में की सरकार जो 10-15 साल चल सकती थी, हम लोगों ने उसको खो दिया। और आज फिर से उन्हीं जो बार बार गारंटी की बात करते हैं, ऐसे मैं कहना चाहूँगा, रायगढ़ क्षेत्र है, रायगढ़ में मैं आया हूँ। यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने अभी विधानसभा में अपना बजट पेश किया है। मेरे पास सबूत रखे हुए हैं, अभी कहीं दिखा दूँ। 101 ऐसे घोषणा पत्र में शामिल, उनके घोषणा पत्र में शामिल किसी भी बात को बजट में शामिल नहीं किया गया। आप कह सकते हैं कि हमारी सरकार और आएगी, अगला बजट आएगा, उससे मुझे कुछ नहीं कहना है, मगर पूत के पाँव तो पालने में दिख जाते हैं ना। आप पहले साल क्या कर रहे हैं वही आप आगे करेंगे या रिपेयर करने में लगाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी गारंटी पे काम कर रहे हैं। आपने सरकार पे सवाल उठाया, सरकार के सवाल को लेकर विष्णुदेव सरकार के लगभग 4 महीने हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार साए साए काम करने की बात हुई, लगातार इस बात को लेकर विष्णुदेव साय की सरकार साए साए भुगतान कर रही है, साए साए किसानों के काम कर रही है, महिला महतारी वंदन योजना का पैसा दे रही है। क्या लगता है वाकई सरकार काम करने में आ चुकी है? और लगातार बार बार आरोप लगाती है कांग्रेस पर घोटालों के, शराब घोटाला या बाकी घोटाला। कितने सहमत इस मामलों को लेकर एक नेता होने के नाते? देखिए, विपक्ष का काम है, आप घोटाले के आरोप लगाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि उनकी सरकार है, सबको अंदर करें, बंद करें, किसने रोका है उनको? अगर घोटाले की सरकार है, जांच कराएं, पूरा सरकार उनका है, उनके इशारे पे लोग नाचेंगे अभी तो अधिकारीगण, तो अंदर कराएं। जहाँ तक साय जी की सरकार है, जिसको हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने साय साय का व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है, उसके बारे में कहूँगा कि उनके शपथ के पूर्व, मंत्रिमंडल बनने के पूर्व, हसदेव अरण्य के जंगलों को काटा जाना, हसदेव अरण्य के जंगल को काटने से जो हमारा हसदेव बांगोर का परियोजना है वो ख़त्म हो जाएगा। वहाँ जब आप बार बार अपने लोगों को काम करने की इजाज़त दे रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े कोयले की खदानें खुल रही हैं, गड्ढे बनेंगे। हाथी का जो हमारा स्वाभाविक रूट है, नेपाल से लेके रायपुर तक के वो लोग जाते हैं और वहाँ से वो लोग आते हैं प्रजनन के पश्चात बच्चों को लेके। ये रूट जो खराब हो रहा है उसके कारण हाथी शहरों में आ रहे हैं, कोरबा में आ रहे हैं, रायगढ़ में आ रहे हैं, महासमुंद में जा रहे हैं। तो इससे जो नुकसान हो रहा है प्रकृति का और प्राकृतिक जनजीवन का, वो आगे चल के हमारे प्रकृति को नष्ट करेगा। उसको जिस ढंग से हम लोगों ने संभाल के रखा है अभी, पर्यावरण को, प्रकृति को, ये सब नष्ट हो जाने वाला है। एक बहुत बड़ी बात थी जहाँ कल जिस प्रकार नक्सली हमले
नक्सली मुठभेड़ में पुलिस ने एक के बाद एक करीब 29 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है। क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ में इससे बड़ा इनकाउंटर पहली बार देखने को मिला है और ऐसा बताया जा रहा है कि जवानों की बुलंद घोषणा के चलते इतनी बड़ी सफलता मिली है चुनाव से पहले, इतना बड़ा इनकाउंटर, क्या कहेंगे आप? अगर ये इनकाउंटर सही हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है। कल ही मैंने वहाँ के एसपी एलएसएमा से बात की, उनसे पूछा कि ये कहाँ पर किए, तो उन्होंने बताया कि जो हमारा अबूझमाड़ का एरिया है, नारायणपुर का एरिया है, वहाँ जाके हमने इनकाउंटर किया। इस इनकाउंटर में सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जवान नहीं मरे, सिर्फ नक्सली मरे। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक जिस ढंग से नक्सलियों के हमले को संचालित करने की कोशिश होती थी, पहले से हम बता देते हैं कि हम आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, हम नरसों आ रहे हैं, हम इस रूट से जाएंगे, तो ये जो नक्सलियों को पहले पता लगता था, जगह जगह ब्लास्ट कर देते थे, हमारे सही सैनिकों को मार देते थे, हमारे फोर्स को मार देते थे। अभी मुझे लगता है कि बड़े चुपचाप ढंग से किया गया, किसी को पता नहीं चला, तो जाके ज़्यादा सक्सेस रेट आया है। और जिन शहीदों ने इस पर दमदारी से काम किया है उसको मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि हर आदमी को बंदूक तो दे देते हैं मगर सही गोली बारूद अपन नहीं दे पाते। जैसा सरकार है, आज मुझे खुशी हो रही है अगर उन्हें इतने सारे नक्सलियों को मारा है, मैं उनको बधाई देता हूँ। एक अंतिम सवाल थी, क्या लगता है छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में क्या परिणाम आने की संभावना है? एक मजे हुए नेता होने के नाते आपको क्या 11 की 11 सीटों बीजेपी दावा कर रही है, और चरणदास महंत क्या कहेंगे? उनका दिवा सपना है, सपने देखने की आदत है उनको। 11 की 11 तो नहीं मिलेगा, हम भी नहीं कह रहे हैं कि हमको 11 मिल जाएगा कि 10 मिल जाएगा। हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे पहले के मुकाबले। पहले 2 सांसद जीते थे, इस बार कम से कम 4-5 जीतने की हमें उम्मीद है और उसी में हम लोग बेहतर ढंग से काम करने जा रहे हैं। बस्तर भी बहुत अच्छा है, कांकेर भी बहुत अच्छा है, ये जो आदिवासी क्षेत्र हैं जो दोनों बहुत अच्छे हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे परिणाम ये थे कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले से अच्छी स्थिति में कांग्रेस है और लगभग 4 से 5 सीटों से अधिक संख्या में कांग्रेस यहाँ जीत के आ रही है लोकसभा सीटों में। अब देखना यह है कि परिणाम किस ओर करते हैं। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।